झारखंड में 1857 की क्रांति यानी 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उससे संदर्भ में झारखंड के संदर्भ में सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पे 70 प्लस प्रश्न है। अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए ताकि आप चीज़ें जो है से आपको लर्न बहुत अच्छे से रहे और चीज़ समराइज रहे आपके एग्जामों के लिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे जानते हैं कि झारखंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये जेपीएससी और जेएसएससी के सारे एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी जेएसएससी का फील्ड वर्कर क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम है, तो उसके लिए तो ये रामबाण साबित होगा। यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को बनाया गया, बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। आज हम लोग का जो 1857 की क्रांति है यानी इसकी प्रथम स्वतंत्रता क्रांति जिसे कहा जाता है, ये म्यूटिनी 1857 या सिपाही विद्रोह आदि नामों से जाना जाता है। तो झारखंड में भी इसका आग फैला था, उसी के संदर्भ में झारखंड में घटना परिघटनाओं को देखेंगे। ये झारखंड का इतिहास, झारखंड की हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झारखंड के सारे कंपिटिटिव एग्जाम नॉलेज सारे व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप तो अच्छे से देखना चाहिए और क्वेश्चन को लर्न करना चाहिए। और ये टॉपिक से आप प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए आउट ऑफ कितना कर पा रहे हैं अगर आप पढ़े हुए हैं तो, और नहीं तो चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में 1857 की क्रांति या विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो झारखंड में 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था इसका जो स्टार्ट वो 12 जून 1857 को हुआ था। तो ये 12 जून 1857 का डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ए है। 30 जुलाई 1857 को आप जानते हैं कि ये आपका हजारीबाग में हुआ। इसी प्रकार से 2 अक्टूबर 1857 को रांची में हुआ। ये सब डेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह पे अलग अलग हुआ है। लेकिन ये पूछा कि झारखंड में ऑल ओवर पूछा जा रहा है कि पहली बार जो सिपाही विद्रोह 1857 की था वो कब हुआ। तो 12 जून आप याद रखिए, ये 12 जून ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 12 जून 1857 को होता है। उसके बाद झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों में ये फैल जाता है और अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे होता है। तो आपके लिए यहाँ पे 12 जून 1857 राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। तो क्या रांची से, हजारीबाग से? नहीं, एकदम गलत। ये देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था। आप याद रखिएगा 2 का राइट आंसर आपका डी होगा, देवघर रोहिणी। झारखंड में जब भी पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का जो शुरुआत किस स्थान या किस प्लेस या किस रीजन से हुआ था, तो देवघर जिला और वो ग्राम वो स्थान आपका विलेज रोहिणी होगा जो अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका यहाँ पे अजय। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। सारे प्रश्नों को देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी। तो 3 का आपका सी होगा 32वीं रेजिमेंट। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा सी आंसर होगा 32वीं रेजिमेंट की सेना तैनात थी रोहिणी गांव में देवघर में जब 1857 के विद्रोह हुआ था। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी। तो आपका 4 का राइट आंसर बी होगा मैकडोनाल्ड। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, क्रांति हुआ, तो उस समय रोहिणी गांव में 32वीं रेजिमेंट थी जो सेना का कमान संभालने वाला व्यक्ति जो था वो मैकडोनाल्ड था। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न 5 है। देखिए कि रोहिणी में अंग्रेज अधिकारी पर हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान किसने की थी। तो रोहिणी में अंग्रेज अधिकारी पर या अंग्रेज जो अधिकारी थे उन पे हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान किसने किया था। 5 का आपका आंसर यहाँ पे सी होगा इमाम खान। आप नाम याद रखिएगा इमाम खान का। ये 5 है, 5 का आपका सी हो जाएगा इमाम खान। यही जो है यही व्यक्ति वो है जो रोहिणी में अंग्रेज अधिकारी पर हमला करने वालों व्यक्तियों की पहचान की थी, यानी व्यक्ति की पहचान की था। इसी प्रकार से रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर ट्रांसफ़र या स्थानांतरित या परिवर्तन किया गया था। आपका 6 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा भागलपुर। आप याद रखिएगा भागलपुर एक ज़िला है, 38 जिला में से एक ज़िला है बिहार का। आप याद रखिए। तो बिहार के भागलपुर में रोहिणी में जब अंग्रेज मतलब कि 32वीं रेजिमेंट का जो मुख्यालय था रोहिणी में, जब यहाँ सिपाही विद्रोह होता 1857 का, तो यहाँ पे अंग्रेज अधिकारियों पर हमला हुआ। उसके बाद ये रेजिमेंट का जो मुख्यालय रोहिणी था ये रोहिणी से हटा दिया और इसके भागलपुर इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा रोहिणी गांव किस नदी के तट पर स्थित है। 7 का आपका बी होगा अजय नदी। आप बहुत अच्छे से पढ़िए और आपने से इसको पॉज कर करके या फिर आप देख चुके तो स्किप करके या स्पीड करके, ताकि टाइम भी सेविंग हो। और नहीं तो फिर अगर आप कभी नहीं देखें तो बहुत अच्छे से इसे एक बार रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो रोहिणी गांव में किस नदी
के किनारे बसा हुआ था, तो अजय नदी के किनारे बसा हुआ था। वही आपका जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे आपका जमशेदपुर शहर आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपको यहाँ पे है कि 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। तो ये बोल सकते हैं एक महान क्रांति था। आपका 8 का राइट आंसर ये होगा नॉर्मन लेस्ली। आप याद रखिएगा, नॉर्मन लेस्ली व्यक्ति को, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, इसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई है यही रोहिणी गांव में जब विद्रोहियों ने विद्रोह किया 1857 में तब। नेक्स्ट देखेंगे, आप डेट याद रखिएगा 12 जून। इसी प्रकार से रामगढ़ बटालियन के सैनिकों, देखिए रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 में विद्रोह कर दिया था। तो 9 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह। तो इस प्रकार से जब दानापुर कहाँ है, तो बिहार में है, आप याद रखिएगा बिहार के ये आपको आसपास गया में देखने को मिलेगा। तो दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा जब विद्रोह हुआ तो रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने जो है से इस घटना से प्रेरित लेकर वो भी 1857 में विद्रोह कर दिया। तो इस सोचिए कि रामगढ़ के बटालियन ने विद्रोह नहीं करता 1857 की क्रांति में, लेकिन जब दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया तो रामगढ़ के बटालियन के सैनिक भी इनसे खुश होकर प्रेरित होकर उत्साहित होकर 1857 के विद्रोह में जो है विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका डी हो जाएगा, ये रांची में था। भले ये उस समय रामगढ़ जिला तो नहीं बना था, रामगढ़ जिला आप जानते हैं 2007 में हजारीबाग से अलग करके बनाया गया। तो इस प्रकार से 1857 के समय की बात है, तो उस समय रामगढ़ बटालियन था जो कि इसका हेडक्वार्टर रांची था, मुख्यालय था। ये वाला आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। आपका देखिए हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था। उपायुक्त का मतलब आपका हो जाएगा डीसी, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा मेजर सिम्पसन। आप याद रखिएगा मेजर सिम्पसन जो थे हजारीबाग में 1857 विद्रोह के दौरान उपायुक्त थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ पर उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ किस स्थान पर भाग गया। तो आपका 12 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ये कोलकाता भाग गए थे। जैसे ही हजारीबाग में 1857 का विद्रोह होता है तो यहाँ के जो मेजर कौन थे, मेजर सिम्पसन। देखिए मेजर सिम्पसन ये अपने अधिकारियों के साथ कोलकाता भाग गए थे। उस समय कोलकाता जानते हैं कि मेन सेंटर था। इसी प्रकार से आपका है कि रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोह की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी। तो 13 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये होगा शंभू नारायण सिंह। शंभू नारायण सिंह जो था ये एक रामगढ़ का राजा था, ये विद्रोह की सूचना गवर्नर जनरल को भेजा था। तो इस प्रकार से आप याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे। तो आपका यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता देते हैं बी होगा सुरेंद्र शाही। आप याद रखिएगा, यानी 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए। तो हजारीबाग जेल में जितने भी कैदी थे सारे के सारे सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में लीडरशिप में सब के सब रांची की ओर गए 1857 के विद्रोह के दौरान। और सारे कैदी किस कहाँ पे, तो हजारीबाग जेल। हजारीबाग जेल जो है से ये जेपी के नाम पर रखा गया, यानी जयप्रकाश नारायण हजारीबाग केंद्रीय कारा है। इसी से जो कैदी थे वो भागकर सुरेंद्र शाही के साथ रांची गए थे 1857 के क्रांति में। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को बंद रखा गया। 1942 में ये इस जेल से भाग जाते हैं अपने 5 साथियों के साथ। दीपावली का फेस्टिवल था, आप याद रख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। राम वृक्ष बेनीपुरी को भी इस जेल में रखा गया था। अब आपका अगला है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने हेतु रांची के उपायुक्त रांची का डीसी द्वारा सैनिकों का एक दल को रामगढ़ भेजा गया था। तो आपका यहाँ पे 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए ले ग्राहम, तो ले ग्राहम के द्वारा ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, इसी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने या कुचलने के लिए रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों को एक दल जो है रामगढ़ भेजा गया था। तो क्या लेग्राम सक्सेसफुल हुए। इसी प्रकार से आपका अगला है कि लेग्राम द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ में किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था। तो आपका 16 का यहाँ पे राइट आंसर डी होगा माधो सिंह। तो माधो सिंह का आप नाम याद रखिए, आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा माधो सिंह। इसी प्रकार से नादिर अली खां, जयमंगल पांडे, आप जानते हैं जयमंगल पांडे और नादिर युद्ध हुआ था चतरा में 2 अक्टूबर। आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 2 अक्टूबर जो है चतरा के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक है। और यही पूछा जा रहा है कि लेग्राम द्वारा जो विद्रोह को दबाने का प्रयास करने का कोशिश किया गया, लेकिन रामगढ़ में
ये माधव सिंह के जो से अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया। अब आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये अगला प्रश्न है कि डोरांडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो 17 का आपका राइट आंसर ये होगा नादिर अली खां। नादिर अली खां का नाम याद रखिए। 1857 के विद्रोह जब हुआ तो उस समय डोरंडा क्षेत्र में ये विद्रोहियों का जो है नेतृत्व किया, लीडरशिप किया। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। गणपत राय जो है ये ठाकुर विश्वनाथ साहदे का क्या था, दीवान था। ये रांची से आपका जो है 1857 के विद्रोह में अपना भूमिका निभाया, और पलामू क्षेत्र से नीलांबर पीताम्बर, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये सब शहीद हो गए। ये सारे के सारे व्यक्ति 1857 के विद्रोह से संबंधित है। कभी कभी जैसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है और बोलता है ये कौन से विद्रोह से रिलेटेड थे। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? तो 18 का राइट आंसर आपका सी होगा, गोसनर चर्च। तो गोसनर चर्च आप याद रखिए। इसी प्रकार से आपका अगला है कि झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? तो 19 का राइट आंसर आपका सी होगा, विश्वनाथ साहदे। आपका अगला प्रश्न है विश्वनाथ, देखिए विश्वनाथ साहदे 1857 विद्रोह का प्रेरक है, मतलब जितना भी विद्रोह हुआ उसका प्रेरणा सभी लोगों को विश्वनाथ साहदे से मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप याद रखिए। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताया जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन आंसर रीड करके सिंपली एकदम डायरेक्टली बता दिया जा रहा है, ताकि कम समय में आप प्रैक्टिस और रिवीजन कर सके एग्जाम के दौरान, और वो भी टॉपिक वाइज। तो आप अब अगला कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। और आपको बता दें कि 1857 ये हम अपने से आपको नहीं बता रहे हैं, 2 बार कोई जो से वीडियो देखने के बाद वो कमेंट किए और बताएं कि सर 1857 की क्रांति झारखंड की हिस्ट्री में से एक वीडियो लाइए। तो उन्हीं के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर 70+ मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। ये किसी भी बुक पढ़ लीजिए, उठा के देखिए, आपको यही सब क्वेश्चन मिलेगा, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का जो गठन किया गया था झारखंड में, वो किया गया था आपका विश्वनाथ साहदे के द्वारा। और ये मुक्ति वाहिनी सेना किसके देख रेख में चलता था? तो बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में चलता था। ये आरा भोजपुर यानी कि जगदीशपुर से 1857 के क्रांति का लीड किए थे बिहार से। और मुक्ति वाहिनी सेना का गठन विश्वनाथ साहदे किए थे। इसका दीवान कौन थे? तो गणपत राय थे। अब आपका अगला है अर्जुन सिंह सिंहभूम से, आप जानते हैं, वो भी याद रखिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। आपका देखिए निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? तो 21 का आपका राइट आंसर भी होगा गणपत राय। गणपत राय को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति इसलिए नियुक्त किया गया क्योंकि गणपत राय आप जानते हैं विश्वनाथ साहदे का जो थे दीवान थे। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना थी? तो किसके संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना थी? तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह का नाम याद रखिए। ये बिहार से 1857 क्रांति के लीड किए थे। तांतिया टोपे कानपुर से किए थे। रानी लक्ष्मीबाई आप जानते हैं झांसी से किए थे। मंगल पांडे आप बता सकते हैं, बता दीजिए मेरठ से थे कि कहाँ से। इस प्रकार से आप ये याद रखिए। तो यहाँ पे आप सिंपल पूछा गया 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में मुक्ति वाहिनी सेना जो है से गठन किया गया साहदे अब ठाकुर विश्वनाथ साहदे के द्वारा, लेकिन इसका सेनापति गणपत राय थे। लेकिन ये किस क्रांतिकारी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में? तो बाबू कुंवर सिंह। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किनके बीच देखिए चतरा का ऐतिहासिक जो से युद्ध हुआ था? तो ये चतरा लिखा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। ये चतरा डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं, इसका स्थापना 1991 में किया गया था। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, वो भी हजारीबाग से अलग करके। तो 1857 के दौरान चतरा में ऐतिहासिक हिस्टोरिक युद्ध हुआ, वार हुआ। तो यहाँ पे किनके बीच हुआ था? तो 23 का राइट आंसर भी होगा मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे। तो मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे के बीच में चतरा का ऐतिहासिक युद्ध 1857 के क्रांति में हुआ। इसी प्रकार से 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा का जो ऐतिहासिक युद्ध था उसका सेनापति निम्न में से कौन था? तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जयमंगल पांडे था। यहाँ पे सी आप याद रखिएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज और विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध जो से लड़ा गया? तो चतरा है ये, आप याद रखिए। अब चलिए यहाँ पे हमारा
25 का राइट आंसर डी होगा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आप जानते हैं मनाया जाता है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा दिन डेट। उसी प्रकार से 1857 का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2 अक्टूबर 1857 में आप याद रखिए अंग्रेज और विद्रोहियों के बीच जो से ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया चतरा में 1857 की क्रांति के दौरान। देखिए चतरा में जब ऐतिहासिक युद्ध हुआ तो उसके बाद अंग्रेजों ने जमादार माधो सिंह को पकड़ने हेतु कितने रुपये का इनाम की घोषणा किया गया था, तो 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1000, तो 1000 रुपये रखा गया। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि चतरा का जब ऐतिहासिक युद्ध हुआ तो इस ऐतिहासिक युद्ध में अंग्रेजों ने जमादार माधो सिंह को पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा गया। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत होता तब जरूर रिप्लाई कीजिए। 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया गया? तो देखिए चतरा का युद्ध जो है से विद्रोहियों हार जाते हैं और अंग्रेज़ों का जीत होता है। आप ऐसे मान सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में जो प्रमुख विद्रोही थे जैसे जयमंगल पांडे और नादिर अली, ये चतरा के युद्ध में पार्टिसिपेट किए। इन लोग जैसे अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और इन्हें जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। तो कब दिया गया सो पूछा जा रहा है। तो 2 अक्टूबर को तो युद्ध हुआ, इसके बाद आपका जो है यहाँ पे 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 4 अक्टूबर। मतलब 2 अक्टूबर का युद्ध हुआ और 2 दिन के बाद इन्हें तो पकड़ लिया गया और उसके बाद 4 अक्टूबर 1857 को तुरंत एकदम जो है दोनों को फांसी दे दिया गया। जयमंगल पांडे और नादिर अली का नाम याद रखिए। 1857 के प्रमुख विद्रोही जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? ये चतरा के युद्ध वाला सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका 28 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा फांसी हरी तालाब और चतरा के निकट। तो चतरा के निकट है फांसी हरी तालाब, आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका। देखिए टैगोर हिल रांची में आप याद रखिए, मोराबादी हिल कहते हैं। इसी प्रकार से जिला स्कूल द्वार ये रांची में, यहाँ भी जो है फांसी दिया गया। जैसे विश्वनाथ साहदे और गणपत राय को लेस्लीगंज पलामू, यहाँ नीलांबर पीताम्बर को फांसी दिया गया। तो इस प्रकार से ये सब कहीं ना कहीं ऐतिहासिक और इम्पोर्टेंट डेट और जो है प्लेस है। तो यहाँ पे प्लेस और स्थान का नाम जरूर याद रखिए। 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जैसे जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को किसके आदेश पर फांसी दी गई थी? कौन था वो आदेश देने वाला जो जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को 4 अक्टूबर 1857 के विद्रोह में 1857 में फांसी दिया गया? तो आपका 29 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। तो आप याद रखिएगा कमिश्नर सिम्पसन, तो कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर ही दिया गया था। देखिए चतरा विद्रोह के किन 2 नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला या छापामार युद्ध किया और पलामू के विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया, यानी कि इनकरेज किया, लोगों को पार्टिसिपेट किया इस युद्ध में? 30 का आंसर बी होगा ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बहुत अच्छे से याद रखिए, आपका जो बी है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चतरा के विद्रोह के देखिए किन 2 नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में, ये भाग गए थे इस युद्ध में, ये सब बच गए थे, ये भाग निकले थे और चले गए थे लोहरदगा यहाँ पे। तो चतरा के युद्ध में ये बोल रहा है किन 2 ऐसे नेता थे जो लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला छापामार युद्ध किया और पलामू के विद्रोहियों को जो है प्रोत्साहित किया। तो आपका 30 का राइट आंसर बी होगा। आप नाम याद रखिएगा ठाकुर विश्वनाथ और गणपत राय। ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो 31 का आंसर भी होगा ये विश्वनाथ दुबे। देखिए कैसे याद रखेंगे, ठाकुर विश्वनाथ को पकड़वाने वाला व्यक्ति भी विश्वनाथ था, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठाकुर विश्वनाथ साहदे को पकड़वाया किसने गुप्त सूचना अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेज आके गिरफ्तार कर लिए दोनों व्यक्ति को, इसके दीवान को भी, यानी गणपत राय को और ठाकुर विश्वनाथ साहदे। ये व्यक्ति झारखंड के 1857 क्रांति के प्रेरक थे। ये इन्हीं के द्वारा सबसे रोल माना जाता है। तो ये विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही 2 ऐसे व्यक्ति जो थे ये गद्दारी का काम किए। इस प्रकार से ये दोनों को पकड़वाए, फिर लास्ट में इन्हें जैसे फांसी दे दिया गया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखिए अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय को फांसी दी गई? तो अब इन्हें तो पकड़ लिया गया, तो ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय को फांसी दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। कहाँ पे? सिंपल आंसर आपका 32 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी रांची जिला स्कूल के द्वार यानी गेट के सामने कदम के पेड़ पर। और आप याद रखिएगा जयमंगल पांडे और नादिर अली को आम के पेड़ पर फांसी दिया गया था चतरा के फांसी हरी तालाब। तो इस प्रकार से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बात करें 32 का राइट आंसर तो आपका सी हो जाएगा। रांची जिला के
द्वार पर। यहाँ फांसी हरी तालाब है, नादिर अली जयमंगल पांडे और नादिर अली को दिया गया चतरा में फांसी हरी तालाब। आम के वृक्ष पर टैगोर हिल रांची है, आप जानते हैं ये लेस्लीगंज नीलांबर पीताम्बर से संबंधित है, यहाँ पे फांसी दिया गया। आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के प्रमुख विद्रोही विश्वनाथ साहदे को देखिए किस तिथि को फांसी दी गई थी। तो 33 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 16 अप्रैल 1858 को, यानी कि 58 है तो 1858 याद रखिए, 1858 ये डेट आप याद रखिए, ये ठाकुर विश्वनाथ साहदे है। और आपको दोनों बता देते हैं, देखिए 1857 के प्रमुख विद्रोही दो व्यक्ति, ये आपका विश्वनाथ साहदे, ठाकुर विश्वनाथ साहदे, इसे 16 अप्रैल 1858 को दिया गया रांची जिला के कदम पेड़ पर गेट के आसपास। इसी प्रकार से इन्हीं का जो दीवान था ठाकुर विश्वनाथ यानी गणपत राय थे, ठाकुर विश्वनाथ साहदे के दीवान गणपत राय, उन्हें कुछ दिनों के बाद, मात्र 5 दिनों के बाद 21 अप्रैल 1858 को दिया गया। तो दोनों याद रखिए, ये आपका ठाकुर विश्वनाथ साहदे का फांसी का डेट और तिथि है, और 21 अप्रैल जो है वो आपका गणपत राय का है। वहीं आपका ये 28 मार्च, ये 28 मार्च 1859 है, ये नीलांबर पीताम्बर का फांसी का डेट है। और ये आपका जो है शेख भिखारी का ये जो हो सकता है, तो हम लोग देखेंगे आएगा तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए 1857 के प्रमुख विद्रोही गणपत राय को किस तिथि को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 21 अप्रैल को। तो देखिए गणपत राय आ गया, ये कौन है, तो ठाकुर विश्वनाथ साहदे के दीवान थे, बहुत अच्छा रोल निभाए थे, ये मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति भी थे। तो आपके लिए ये सब तो इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा। तो 1857 के झारखंड के प्रमुख विद्रोही थे, नेतृत्वकर्ता थे, इन्हें जो है 21 अप्रैल 1858 को दिया गया। 16 अप्रैल को किन्हें दिया गया, ठाकुर विश्वनाथ साहदे को। 28 मार्च 1859 को दिया गया नीलांबर पीताम्बर पलामू के विद्रोहियों को, जो 1857 के प्रमुख विद्रोही हैं। वहीं आपका ये वाला 21 अप्रैल किनको दिया गया, तो गणपत राय को। और यहीं आपका 4 अक्टूबर 1857 को आपका दिया गया जयमंगल पांडे और नादिर अली खां चतरा। आप याद रखेंगे, चतरा से वो संबंध है। किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय की को जो है फांसी दिया गया। तो कौन वो अंग्रेज अधिकारी है जो आपका जो है ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय को तुरंत फांसी दे दिया गया, और अलग अलग दिनों दिया गया, 5 दिन का अंतराल था। और ये रांची जिला स्कूल के आसपास सबसे पुराना स्कूल में से एक है। आपका 35 का आंसर ये हो जाएगा, कैप्टन डाल्टन। तो कैप्टन डाल्टन जो है एक अंग्रेज अधिकारी थे, ये आपका जो है हजारीबाग छोटा नागपुर के उपायुक्त थे, और वही जो है ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय को फांसी देने की बात कहे थे, फिर उसे फांसी दे दिया गया। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो तत्कालीन कारण क्या था। तो वो चर्बी वाला कारतूस था, आप जानते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट था, हट हुआ, लोगों ने विद्रोह किया। उसमें मंगल पांडे का सबसे इम्पोर्टेंट है जो मेरठ से किए थे। उसके बाद पूरे देखते देखते पूरे भारत में फैला, और धीरे धीरे बहुत सारे लोग इसमें जाके लीड किए। ये इसमें आप जानते हैं कि भारतीयों का हार हुआ 1857 में। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता क्रांति था, ये वीडी सावरकर बोलते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके बारे में बोला जाता है और बताया जाता है, लेकिन आपको जो है ये सब इम्पोर्टेंट होगा, आप याद जरूर रखिए। देखिए अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी। तो अगर हम बात करें ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय को फांसी तो दे दिया गया, अब किस पेड़ पर लटकाया गया तो आपका यहाँ पे 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कदम का पेड़ था। तो ये वाला आपका कदम का पेड़ हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय का। वहीं आम का पेड़ होगा नादिर अली और आपका जयमंगल पांडे, और बरगद का पेड़ आपका वो तिलका मांझी हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुटुपालू घाटी, तो ये चुटुपालू घाटी उस समय ये आपका रांची के आसपास, रांची हजारीबाग के मार्ग में आता था, रामगढ़ कोला क्षेत्र में। तो अभी ये रामगढ़ जिला में पड़ता है। तो ये बोल रहा है कि चुटुपालू घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। तो ये एक हिस्टोरिक प्लेस बन गया है। तो अगर हम बात करें आपका 37 का, तो बी होगा शेख भिखारी। तो शेख भिखारी वो व्यक्ति थे जो रांची के और मांझी के आसपास से ये व्यक्ति आते हैं, और ये कई सारे गांवों के भी दीवान जाके बने थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये आप जरूर याद रखिए, शेख भिखारी वो ऐसे व्यक्ति थे
जो अंग्रेजी सेना के आगे बढ़ने पर रोक विवश कर दिया, क्योंकि चुटुपाली घाटी एकमात्र वो रास्ता था जिस रास्ता पे रुकावट डाल दिया, अब वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता नाम है टिकैत उमराव सिंह। तो आप याद रखिएगा इनका नाम टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा जो है फांसी दी गई थी, या फांसी दे दिया गया। तो आपका यहाँ पे 38 का सिंपल राइट आंसर सी हो जाएगा, 8 जनवरी 1858। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 8 जनवरी 1858, एकदम बहुत अच्छा से याद रखिए। देखिए डेट की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 1857 का चतरा का युद्ध होता है, ऐतिहासिक युद्ध। 4 अक्टूबर को इस युद्ध में वो लोग हार जाते हैं, झारखंड के विद्रोही, जैसे में नादिर अली खान और नादिर अली और आपका जयमंगल पांडे, और 4 अक्टूबर को फांसी दे दिया जाता है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे 8 जनवरी 1858 आ गया, शेख भिखारी और टिकैत उमराव को फांसी दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। 1857 क्रांति के प्रमुख नेता ये दोनों थे। तो इस प्रकार से आप याद रखते हैं। 16 अप्रैल किससे संबंधित है? 16 अप्रैल विश्वनाथ ठाकुर विश्वनाथ साहदे से संबंधित है। इसी प्रकार से 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा जो है फांसी दिया गया था? तो आपका 39 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, टैगोर हिल रांची। तो ये वाला आपका मोराबादी हिल जो है, टैगोर हिल है, रांची के आसपास दिया गया था। रांची स्कूल, जिला स्कूल रांची जो है, यहाँ पे आप जानते हैं गणपत राय ठाकुर विश्वनाथ साहदे, फांसी हरी तालाब, आप याद रखिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा नादिर अली और इस जयमंगल पांडे और लेस्लीगंज नीलांबर पीताम्बर से ये संबंध है। अभी हम लोग उस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। पूरा ये टॉपिक आपका आज खत्म हो जाएगा। देखिए जिस स्थान पर टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दी गई थी, उस स्थान को आप किस नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पे 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, टुंगरी फांसी कहा जाता है। तो टुंगरी फांसी का नाम आप जो है याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कमिश्नर जो है कौन था? तो यहाँ पे आपका 41 का क्या हो जाएगा? तो 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, डाल्टन था। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर का आयुक्त जिसे कमिश्नर कहते हैं वो डाल्टन था। 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों द्वारा पुरुलिया कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का एक जिला है पुरुलिया आसपास, तो क्षेत्र में विद्रोह करने पर वहाँ देखिए वहाँ का जो उपायुक्त GN ओकस भागकर कहाँ चला गया? तो ये 42 का आंसर भी होगा, ये रानीगंज चला गया था भागकर। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि मानभूम क्षेत्र में विद्रोह को नियंत्रित करने हेतु उपायुक्त ने पंचायत के किस राजा से सहयोग की अपेक्षा की थी? तो आपका 43 का आंसर भी होगा, राजा नीलमणि सिंह। तो राजा नीलमणि सिंह का आप याद रखिए। राजा अर्जुन सिंह, 1857 के क्रांति से संबंध है, सिंहभूम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पाद मचाया था? 44 का राइट आंसर आपका सी होगा, संथाल जनजाति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में खूब उत्पात मचाया। अब आपका अगला है कि मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रित करने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था? तो 45 का सिंपल आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, के माउंट गोमरी। तो आप नाम याद रखिएगा। मानभूम क्षेत्र में संथाल एक जनजाति है, मानभूम क्षेत्र में खूब उत्पात मचाया, तो इसे कंट्रोल करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था। तो ये बोल रहा है किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था? तो के माउंट गोमरी। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया? तो 46 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, राजा नीलमणि सिंह की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पे जो है विद्रोह समाप्त हो गया, राजा नीलमणि सिंह की गिरफ्तारी हो गया। अब आपका अगला प्रश्न है कि सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो 47 का आपका आंसर डी होगा, राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह का नाम याद रखिए, राजा थे कई सारे गाँवों का। आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा के सैनिकों ने इनमें से किसके नेतृत्व में सरकारी खजाने को लूट लिया तथा जेल से कैदियों को भगा दिया गया? तो आपका यहाँ पर 48 का आंसर भी होगा, रामनाथ सिंह और भगवान सिंह। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका देखिए अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति या फिर विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों को समर्थन प्रदान किया? ये देखिए सरायकेला का राजा है, झारखंड से संबंध था लेकिन अंग्रेजों का सपोर्ट किया, गद्दार था। 1857 के विद्रोह के दौरान क्या हो जाएगा? ये चक्रधर। तो आप याद रखिए, चक्रधर सिंह का नाम याद रखिए। ये सरायकेला का राजा था जो अंग्रेजों को सपोर्ट किया।
सिंहभूम क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को प्रारंभ होने से पहले यानी पूर्व ही सिंहभूम का कमिश्नर यहाँ से कोलकाता भाग गया था, उस कमिश्नर का आप नाम बताइए। तो ये आपका 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सिसमोर था। सिसमोर वही व्यक्ति जो भाग गया था, यह सिंहभूम से संबंधित है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान खारसावां का राजा कौन था। तो 51 का राइट आंसर ये होगा हरि सिंह था। हरि सिंह का नाम याद रखिए, ये खारसावां का राजा था 1857 के दौरान। अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी जो है पार कराने में मदद किया। अब सोचिए, ये 1857 के विद्रोह के दौरान जब यहाँ पे अर्जुन सिंह का जो दीवान था जग्गू, ये विद्रोहियों को सहायता किया, तो कहीं ना कहीं अर्जुन सिंह 1857 के क्रांति में कूद चुके थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे, और इनके दीवान जो जग्गू थे वो विद्रोहियों को झारखंड में जो है सहयोग किया। हालांकि अर्जुन सिंह से क्वेश्चन जो है भाई कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अर्जुन सिंह जो है इन अर्जुन सिंह को लास्ट में जो है अपने आप को मार लेते हैं, वाराणसी के नदियों में डूब के मर जाते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन देखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। 52 का सी होगा संजय नदी। तो आप याद रखिएगा, संजय नदी से पास करवाए थे जग्गू, जो कि दीवान थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप याद रखिए, झारखंड के विद्रोहियों को सहायता की है संजय नदी। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी या देवता को साक्षी मानकर विद्रोहियों से विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई थी। तो देखिए, वो शपथ खाए थे, शपथ लिए थे, तो कौन सी वो देवी, ये बोल रहा है किस देवी या देवता को साक्षी मानकर विद्रोहियों से बोला कि विश्वासघात नहीं करेंगे आप लोग से, हम अंग्रेजों की तरफ नहीं जाएंगे। 1857 की घटना है, अर्जुन सिंह की बात है। तो आपका यहाँ पे 53 का बी होगा पौरी देवी। तो पौरी देवी या पीरी देवी, तो पौरी देवी आप सुने होंगे, तो यही वाला आप याद रखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आपका अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के किस जिलाधीश का मतलब डीएम होता है, या डीसी भी बोल सकते हैं, डीएम भी बोल सकते हैं। अंग्रेज अर्जुन सिंह, देखिए, राजा अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, जिसे अर्जुन सिंह ने अस्वीकृत कर दिया। तो 54 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आरसी बर्च। तो आरसी बर्च का नाम आप याद रखिए। अब यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर सिंहभूम के जिलाधीश आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह पर कितने रुपये इनाम की घोषणा की थी। तो ये कितने रुपया का यहाँ पे घोषणा किया गया, तो आपका 55 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1000 रुपया। तो आप याद रख सकते हैं, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, 1000 रुपया इनाम रखा गया। इसी प्रकार से इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया था। तो अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू थे, जो विद्रोहियों को सहायता किए थे नदी पार करवाने में, इसे अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया गया, लटका दिया गया। तो 56 का आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा कैप्टन हेल का नाम याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पोरहाट पर कब्जा करके अर्जुन सिंह के महल को जला दिया था। तो देखिए, कितना अच्छी दर्दनाक घटना है कि कौन वो अंग्रेज अधिकारी था जो ऐसा कारनामा किया। 1857 के विद्रोह के दौरान पोरहाट पर कब्जा किया, अर्जुन सिंह के पूरे महल को, बिल्डिंग को, राजा जैसा महल जो था उसको जला दिया। 57 का आपका यहाँ पे सिंपल आंसर ये होगा आरसी बर्च। आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाने हेतु शेखावती बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा था। तो शेखावती बटालियन को जो है रानीगंज से चाईबासा भेजा गया था। तो आपका 58 का राइट आंसर ये होगा कर्नल फास्टर। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि 1857 में सिंहभूम के विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया था। तो आपका 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा मयूरभंज की राजा के सलाह पर 1857 में सिंहभूम के जो विद्रोही राजा थे, राजा अर्जुन सिंह, ये जो है आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये व्यक्ति मयूरभंज के राजा के कहने पर जो है आत्मसमर्पण करते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 60 का राइट आंसर आपका ये होगा डाल्टन के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया। इसके बाद आपका अगला है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था। तो 61 का राइट आंसर आपका यहाँ पे
हो जाएगा सी नीलांबर पीताम्बर। आप याद रखिएगा। देखिए जयमंगल पांडे आप जानते हैं चतरा का ऐतिहासिक युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें माधो सिंह भी है। इसी प्रकार से ठाकुर विश्वनाथ लोहरदगा रांची के आसपास, इस प्रकार से यहाँ पे आपका नीलांबर पीताम्बर हो जाएगा। पलामू का पूछा जा रहा है इसलिए। पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था? तो आपका 62 है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि 1857 के विद्रोह में अगर बात करें जब पलामू में हुआ तो नीलांबर पीताम्बर को जो साथ दिए वो खरवार, चेरो और भोक्ता जनजाति ने बढ़ चढ़ कर इन्हें सपोर्ट दिया, पार्टिसिपेट किया और इस विद्रोह को बहुत व्यापक रूप दिया। पलामू में चेरो जनजाति के लोग 1857 के विद्रोह में इनमें से किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे? तो इस प्रकार से आपका 63 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, भवानी बख्श राय। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका 64 प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के लेस्लीगंज और चैनपुर में विद्रोह को दबाने पहुंचे किस अंग्रेज अधिकारी पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया था? तो 64 का आपका यहाँ पे आंसर बी होगा, लेक ग्राहम। तो लेक ग्राहम का नाम याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू क्षेत्र में विद्रोह को दबाने हेतु ले ग्राहम की सहायता हेतु इनमें से किसके नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा गया था? सासाराम से शाहपुर वही आपका बिहार शाहपुर भोजपुर जो है से आरा जिला के आसपास आएगा। 65 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का बी होगा, मेजर कटार। तो आप याद रखिएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि जनवरी 1859 यानी 1859 में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को पलामू में विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया था? तो आपका 66 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, मेजर नेशन। तो मेजर नेशन का आप याद रखिए। अब आपका अगला प्रश्न है कि पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो देखिए नीलांबर पीताम्बर को लास्ट में अंग्रेजों ने फांसी दे दिया पकड़कर, और ये पलामू में दिया गया। और ये पलामू में 1857 के प्रमुख नेता थे, विद्रोही थे, नेतृत्वकर्ता थे। इसमें चेरो, खरवार ये सब जनजातियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये इसका फिर ये विद्रोह ठंडा पड़ जाता है, मतलब कि यहाँ पे पलामू में 1857 की क्रांति ठंडा पड़ गया। तो 67 का ये होगा। ये डेट याद रखिएगा, 28 मार्च। 28 मार्च आपका 1859। तो ये वाला पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो भूलना नहीं चाहिए। आपका राइट आंसर ये होगा। डेट की अगर बात करें 4 अक्टूबर 1857 जयमंगल पांडे और नादिर अली को दिया गया, और 8 जनवरी को शेख भिखारी टिकैत उमराव को दिया गया, और 16 अप्रैल को ठाकुर विश्वनाथ साहदे को दिया गया। आपका अगला प्रश्न है कि पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई? तो ये पलामू के लेस्लीगंज में दिया गया था। तो आप याद रखिएगा, पलामू का लेस्लीगंज, यहीं आपका जो से टैगोर हिल किसको दिया गया? तो आपका शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को दिया गया। रांची जिला के आसपास ठाकुर विश्वनाथ और गणपत राय को दिया गया, और फांसी हरी तालाब नादिर अली और जयमंगल पांडे को दिया गया। आपका अगला प्रश्न है कि पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप बहुत अच्छे से आप सारे कुछ जान गए हैं। आपका 69 का यहाँ पे बी हो जाएगा, आम का पेड़। तो आप याद रखिएगा, नीलांबर पीताम्बर को आम का पेड़ पर दिया गया। कदम का पेड़ दिया गया किनको? तो कदम का पेड़ पर फांसी दिया गया ठाकुर विश्वनाथ और गणपत राय को। वहीं बरगद के पेड़ पर आप जो से जानते हैं तिलका मांझी को दिया गया। महुआ का पेड़ तो हम नहीं पढ़े, हम नहीं जानते, इसलिए नहीं बता पाएंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? तो 70 का राइट आंसर आपका डी होगा, ओकस था। तो ओकस का नाम याद रखिएगा। आपका देखिए क्वेश्चन आपका 71 है कि झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा? मतलब वहाँ विद्रोह हुआ ही नहीं, वहाँ आग फैला नहीं। 1857 सिपाही विद्रोह जो रिवोल्ट था, क्रांति था, वहाँ चिंगारी फैला ही नहीं। तो 71 का राइट आंसर ये होगा, संथाल परगना। झारखंड का संथाल परगना उत्तर पूर्व या पूरब में एकदम ठंडा शून्य था 1857 की क्रांति। बाकी पलामू में तो आप देखें, सिंहभूम देखें, मानभूम देखें, लेकिन संथाल परगना में ये कुछ हुआ तक नहीं। 1857 के दौरान यानी कि विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले इनमें से किस राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? देखिए ये एकदम समझिए कि ये व्यक्ति जो था गद्दार था,
ये अंग्रेज़ों को सहायता किया 1857 के विद्रोह के दौरान। अंग्रेज़ों ने खुश होकर इसको जो है राय बहादुर का उपाधि प्रदान किया। अभी भारत के संविधान के आर्टिकल 18 में जो उपाधि है, टाइटल, उसे ख़त्म कर दिया, एबोलिश कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। तो ये याद रखिए, पहले दिया जाता था, अब नहीं। राय बहादुर। आपका 72 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी किशन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह। तो ये दोनों आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 73 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो सोचिए, 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले एक अंग्रेज अधिकारी है। वो अंग्रेज अधिकारी कौन है आप जानते हैं? तो वो ले डॉट और सर्जेंट डायन या डायनन, ये उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ये दोनों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया, जबकि इन लोगों को सम्मानित नहीं करना चाहिए था। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका 74 का आंसर भी होगा, सर्जेंट डायनन। तो एक ही क्वेश्चन बार बार आ गया। इस प्रकार से देखिए, बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। आज तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, इसलिए टाइम भी लग गया थोड़ा सा, और कुछ बार बार रिपीट करने से, एक ही चीज़ को बार बार बोलने से टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता है। इस प्रकार से यहाँ हम लोग 1 से लेकर, आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ तक हम लोग 74 तक देखे। तो क्या आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने मन में आंसर मेरे बताने से पहले रिकॉल कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे या नहीं? आप कमेंट करके बताइए। अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहते हैं आप ज़रूर बताइए। ये टॉपिक अपने आप में हिस्ट्री इतिहास का, भारत के लिए, झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब व्यक्ति को जानना चाहिए। यहाँ तक कि ये टॉपिक से पिछला बार जेपीएससी के मेंस में पूछा था, 1857 के क्रांति से संबंधित बोला गया था, उसके बारे में लिखिए, 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो आपके एग्जामों में नहीं पूछा जाएगा। हर एग्जाम, झारखंड का कोई एग्जाम हो, छोटा बड़ा, कैसो लेवल का हो, जेपीएससी का हो, पीटी मेंस, उसमें पूछा ही जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक तो जो वनडे एग्जाम है, जो अभी न्यू वैकेंसी आ रहा है, जो जिसम जैसे फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, तो ये सब पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। तो आप ज़रूर देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इसे सेव कर लीजिए। कभी टाइम मिले तो आप एक हफ्ता या 1 महीने के बाद फिर से इसे रिकॉल कर लीजिए। हालांकि इस टॉपिक से संबंधित वीडियो आपको तो बहुत सारे मिलेंगे यूट्यूब में, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई टॉपिक छूटा नहीं। कोई भी अगर पॉइंट क्वेश्चन तो छूटा तो हम लोग कभी दूसरे टॉपिक में कवर कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।